अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम खुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। लाइफ बनाओ आसान, घर बैठे मंगाओ किराना सामान, घंटों लाइन लगने की झिकझिक खत्म करो। अब दोस्ती मार्ट लाया है आपके लिए सहूलत, ऑनलाइन ऑर्डर करो। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 4 मई को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट बंद रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार बंद रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने बंद रखने का आदेश दिया हुआ था। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही धार्मिक स्थलों में सिर्फ 5 लोगों को इजाज़त रहेगी कि वो अपने धर्म के हिसाब से पूजा प्रार्थना और इबादतें कर सकते हैं। उसी के साथ नाजरीन, ज़िले में कल 4 मई को कौन सी अति आवश्यक सेवाएं, कौन सी दुकानें, कौन से कारोबार अति आवश्यक में जो आते हैं उनको खुला रखने का आदेश दिया गया है, उसके बारे में आइए जानते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि गुज़िश्ता 1 मई से लेकर 4 मई तक के लिए परभनी ज़िला प्रशासन ने जो अति आवश्यक सेवाओं में छूट दी थी, जिसमें ज़िले के तमाम ही किराना दुकान आते हैं और उसी के साथ तरकारी और फ्रूट के गाड़े जो शहरों में, गाँव में, तालुकों में घूमकर तरकारी और फ्रूट बेचते हैं, इन सिर्फ 3 लोगों को यहाँ पर इजाज़त दी गई है और उसमें टाइम लिमिट रखा गया है। सुबह 7 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक इन लोगों को छूट रहेगी और वो भी पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस के साथ। सिर्फ किराना दुकान, भाजी, तरकारी और फ्रूट के गाड़े, इनको छूट रहेगी। इसके अलावा किसी को भी छूट नहीं दी गई है। तो उसी के साथ नाजरीन, ज़िले में जो कल 4 मई को भी जिन अति आवश्यक सेवाओं में छूट रहेगी, उसमें बैंक आते हैं। ज़िले के तमाम ही बैंक सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक खुले रहेंगे, जिसमें नागरिकों के काम होंगे। उसी के साथ ज़िले के तमाम ही मेडिकल स्टोर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, उसी के साथ पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी की सेवाएं भी चालू रहेंगी। उसी के साथ नाजरीन, ज़िले के तमाम ही वाटर फिल्टर के जार की सेवा देने वाले, इनको छूट रहेगी। उसी के साथ ज़िले की तमाम ही दूध डेयरियाँ चालू रहेंगी और जो दूध की सेवाएं देहातों से शहरों में लाकर देते हैं, उन तमाम दूध की सेवा देने वालों को छूट रहेगी। के साथ ज़िले की तमाम ही 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की पंक्चर की दुकानों को अति आवश्यक सेवाओं में रखा गया है, उनको भी छूट रहेगी। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही रेलवे जो चालू हैं इस वक्त, उन तमाम रेलवे से सफ़र करने की इजाज़त रहेगी। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही ट्रांसपोर्टेशन, माल वाहतूक गाड़ियों को छूट रहेगी और जो टेंडर पहले से अलाउट किए गए हैं, उन तमाम टेंडर को भी छूट रहेगी कल 4 मई को भी। जिसमें रेती के घाट के टेंडर आते हैं, तो रेती के घाट भी कल खुले रहेंगे। वो तमाम गाड़ियां रेती के घाट से रेती शहरों तक ला सकती है, उनको पूरी तरह से छूट दी गई है, क्योंकि उनका टाइम अप्रैल और मई, इस 2 महीने में काफ़ी अहम होता है और ये टेंडर पहले से अलाउट किया गया है, इसलिए कल 4 मई को भी इनको छूट दी गई है। उसी के साथ ज़िले के तमाम ही खेती किसानी करने वाले किसानों को, शेतकरियों को पूरी तरह से छूट दी गई है। वो अपने खेती किसानी के काम करने के लिए अपने खेतों में जा आ सकते हैं, उनको किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। और नाजरीन, ये जो ज़िले में पाबंदियां लगाई जा रही हैं, वो परभनी ज़िले के कोरोना के जो हालात हैं, जो दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, उसको देखते हुए ज़िला परिषद, ज़िला प्रशासन कड़े निर्बंध लगा रहा है। और इन तमाम कड़े निर्बंध लगाने का मकसद भी यही है कि ज़िले में कोरोना के विस्फोट को रोका जाए और इस तमाम ही कड़े निर्बंधों का ज़िले की जनता को भी सख्ती से पालन करना चाहिए। उसी के साथ नाजरीन, आज 21वां रोज़ा लग चुका है, 20 रोज़े ख़त्म हो चुके हैं। तो रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक महीने में पूरी दुनिया के लिए, तमाम इंसानियत के लिए, जिन्हें रहमत बनाकर भेजा गया था, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के ज़रिए ये तमाम इंसानियत को समझा दिया था कि अगर दुनिया में ऐसी कोई महामारी, कोई बीमारी, कोई भी ऐसी बीमारी आए जिसका कोई इलाज ना हो, कोई दवा ना हो, कोई पुख्ता मेडिसिन ना हो, तो ऐसे वक्त में सदका किया करे, यही इलाज है। ये बहुत ही बड़ी बात बताई गई है इस हदीस में। अगर हम तमाम ही इंसान और ख़ास तौर पर तमाम ही आलम इस्लाम इस बात पर, इस हदीस पर अगर अमल करेंगे, तो हमें बहुत ही सही इलाज बताया गया है कि कोई अगर
इंजेक्शन नहीं है, दवाइयाँ नहीं है या बीमारी का कोई इलाज नहीं है तो सदका क्या करे, यानी कि चैरिटी करने को कहा गया है। सदका, ज़कात, खैरात और बेसहारा, गरीब, यतीम लोगों की मदद करने के लिए कहा गया है और इसे ही इलाज बताया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इस पर सब ने अमल करना चाहिए ताकि इसकी बरकतों से अल्लाह ताला कोरोना महामारी को इस दुनिया से और देश से ख़त्म कर दे। कोरोना महामारी के इस मुश्किल वक्त में और जो लॉकडाउन, जो कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू है, इन परेशानियों में जो घरों का जो किराना सामान होता है उसकी ख़रीदारी की जो परेशानियां इन दिनों शहर की जनता को हो रही है, लेकिन खुशखबर है परभनी की जनता के लिए। आपके एक क्लिक पर पूरे महीने भर का किराना सामान आपके घर तक पहुंच जाएगा। डाउनलोड दोस्ती मार्ट ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। तो फिर देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए दोस्ती मार्ट ऐप और पाइए ढेर सारे ऑफ़र। साथ ही पाइए 1 से 10 तारीख तक धमाका ऑफ़र, जिसमें खरीदिए फ्रेश और क्वालिटी किराना सामान परभनी शहर में सबसे कम कीमत पर, फर्स्ट डिलीवरी विद इन फ्यू आवर्स। इसके अलावा 500 रुपये से ऊपर की खरीदारी पर पाइए फ्री होम डिलीवरी। तो फिर देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए दोस्ती मार्ट ऐप। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी जो अहम खबर है, आज 3 मई को परभनी पुलिस और परभनी महानगर पालिका के पथक के द्वारा आज शहर के अलग अलग मार्केट एरिया में लगभग 17 स्थापनाओं पर, दुकानों पर और कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई की गई है। अपने दर्शकों को बता दें कि आज 3 मई को परभनी पुलिस और परभनी महानगर पालिका की कार्रवाइयों में जो अलग अलग 2 कार्रवाइयाँ की गई, जिसमें ऐसी दुकानें, स्थापनाएं, कारोबार जो कर्फ्यू के दौरान भी अपनी दुकानों, अपने कारोबार को जारी रखे हुए थे उन पर, और जो बग़ैर मास्क के शहरों में घूम रहे थे, शहर की गलियों में घूम रहे हैं, ऐसे लोगों पर 2 अलग अलग कार्रवाइयाँ की गई, जिसमें कुल मिलाकर 17 दुकानों पर कार्रवाई की गई और 23 आम नागरिकों पर बग़ैर मास्क लगाए घूमने की वजह से उन लोगों से जुर्माना वसूल किया गया। कर 89,600 रुपये का फ़ाइन इन आज की इस 3 मई की कार्रवाई में वसूल किया गया, जिसमें 17 दुकानदारों से ये फ़ाइन वसूला गया है, जो 5,000 रुपये प्रति दुकानदार के हिसाब से और 4,600 रुपये बग़ैर मास्क के घूमने वाले आम नागरिकों से वसूल किए गए हैं। तो बता दें कि आज 3 मई की जो कार्रवाई की गई, ये परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब, इनके आदेश पर परभनी महानगर पालिका के उपायुक्त अलकेश देशमुख, इनकी अध्यक्षता में, और परभनी पुलिस, जो परभनी के नानालपेट पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी कुंदन कुमार वाघमारे और कर्मचारियों के साथ मिलकर आज दिन भर ये कार्रवाई की गई, जिसमें शहर के कच्ची बाज़ार, जनता मार्केट, शिवाजी चौक, इस मार्केट एरिया से लगभग 17 दुकानदारों से प्रति दुकानदार 5,000 रुपये के हिसाब से फ़ाइन वसूला गया, जो 85,000 रुपये होता है। और उसी के साथ शहर में 23 नागरिकों पर कार्रवाई की गई जो बग़ैर मास्क लगाए घूम रहे थे, जो 4,600 रुपये फ़ाइन इनसे भी वसूला गया। तो लगभग कुल मिलाकर 89,600 रुपये का फ़ाइन आज की इस कार्रवाई में वसूला गया है। और ये कार्रवाई परभनी महानगर पालिका के स्वच्छता निरीक्षक करण गायकवाड़ और पूरी टीम के साथ मिलकर की गई है। तो वहीं पर आज परभनी महानगर पालिका और परभनी पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से शहर के व्यापारी महासंघ और तमामी व्यापारियों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। और लोग मांग कर रहे हैं, व्यापारी मांग कर रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक चढ़ा है, 20 रोज़े हो चुके हैं और जो 10 रोज़े बचे हुए हैं, इसी में उनका सीज़न होता है। व्यापारियों ने सामान ख़रीदा हुआ है, उनका पूरा इस सीज़न ख़राब हो रहा है। तो व्यापारी मांग कर रहे हैं परभनी ज़िला अधिकारी दीपक मोगरीकर साहब से कि कुछ ना कुछ टाइम लिमिट रख कर उन्हें कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। जो भी गाइडलाइन ज़िला प्रशासन देगा वो उसका सख्ती से पालन करेंगे, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ छूट दी जाए ताकि उनका जो कारोबार है, जो ख़रीदी उन्होंने कर रखी है, उसका वो व्यापार कर सके और लोगों को भी कुछ ना कुछ राहत रमज़ान के मौके पर और ईद के मौके पर ज़रूर मिलेगी। ऐसी मांग शहर के व्यापारी कर रहे हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर गुज़िश्ता 1 मई को महाराष्ट्र दिन के मौके पर परभनी विधानसभा से शिवसेना के
कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, इनके जानिब से परभनी शहर में अलग अलग कोविड सेंटरों में जो इलाज ले रहे हैं पेशेंट, उनके साथ जो आए हुए रिश्तेदार हैं, जो उनके साथ में होते हैं, इन तमाम लोगों के खाने पीने का बड़ा मसला सामने आ चुका है, क्योंकि 1 मई से लेकर 15 मई तक पूरे ज़िले में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इसकी वजह से तमाम होटल, रेस्टोरेंट और मार्केट बंद है, जिसके चलते लोगों के खाने पीने की परेशानी हो रही है। जो पेशेंट के साथ में हॉस्पिटल में आए हुए हैं, तो उनकी परेशानियों को देखते हुए परभनी के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने इन पेशेंट के साथ में आए हुए लोगों को 2 वक्त के खाने का इंतज़ाम उनका किया गया है, जो रोज़ाना परभनी शहर के अलग अलग जो कोविड सेंटर है, जिसमें ज़िला परिषद की नई बिल्डिंग का जो कोविड सेंटर है वहाँ पर, और सिविल हॉस्पिटल में, और परभनी के आईटीआई कोविड सेंटर, इन 3 ठिकानों पर 2 वक्त के खाने का इंतज़ाम किया गया है। और आपको बता दें कि परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने जो पेशेंट कोरोना से इलाज ले रहे हैं और उनके साथ में आए हुए जो रिश्तेदार होते हैं, उनके जो खाने का 2 वक्त का इंतज़ाम किया गया है, वो शिवसेना के कॉरपोरेटर डॉक्टर विवेक नावेंद्र साहब, इनकी निगरानी में, देख रेख में, और परभनी शिवसेना जो डॉक्टर राहुल पाटिल साहब के कट्टर समर्थक कार्य करते हैं, उन तमाम की देख रेख में पूरे परभनी शहर के अलग अलग कोविड सेंटरों में किया जा रहा है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर परभनी शहर और पूरे ज़िले में जो कोरोना महामारी से बचने के लिए जो कोरोना वैक्सीन की जो मुहिम चलाई जा रही है, जो टीकाकरण मुहिम चलाई जा रही है, और इस मुहिम में अब तक जो ऑन रिकॉर्ड आंकड़े सामने आए हैं, पूरे ज़िले की जो आबादी 20 लाख के करीब है, उसमें से अब तक 1,65,992 लोगों का टीकाकरण कराया गया है। और ये जो रफ्तार देखने को मिल रही है कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम की, तो ये काफ़ी कासों की स्पीड में, कासों की रफ्तार में चलती हुई नज़र आ रही है। कोरोना वैक्सीनेशन की इस मुहिम की रफ्तार को देखते हुए तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में यही कहना और सुनने को मिलेगा कि मेरा नंबर कब आएगा, ऐसा ज़रूर सुनने को मिलेगा। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो इस पर कई जोक भी देखने को मिल रहे हैं। आप एक मुलाज़ा फरमाइए। साल का बच्चा अपने पिता से कहता है कि पापा, मेरा भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है कोविड वैक्सीनेशन का। पिता कहता है, बेटा अभी तुम छोटे हो, टीका सिर्फ 18 साल उम्र के ऊपर के लोगों को दिया जा रहा है। तो बच्चा अपने पिता से कहता है कि पापा, जिस रफ्तार से ये टीकाकरण चल रहा है, जब तक मेरा नंबर आएगा तब तक मैं भी 18 साल का हो जाऊंगा। इसलिए आप खुद ही अपनी सतर्कता बरतिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। आज 5वीं अहम खबर, आज रमज़ानुल मुबारक का 20वां रोज़ा था, और इस 20वें रोज़े के मौके पर इकबाल नगर की एक नन्ही परी ने अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा। और पहले रोज़े के इफ्तार के वक्त उस नन्ही परी ने अल्लाह ताला से परभनी के लिए और देश के और दुनिया के लिए क्या दुआ मांगी, आप देखिए ये रिपोर्ट। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 6ठी सबसे अहम खबर पर नज़र। 6ठी अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है, जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 3 मई का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 2,51,287 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे, ताकि पता किया जा सके इन लोगों में कोरोना वायरस के कितने लक्षण, कितनी अलामतें हैं। ये देखने के लिए स्वैब के नमूने लिए जाते हैं, और इनमें से जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, ऐसे लोगों की तादाद 2,12,056 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक कोरोना की चपेट में आने वाले पेशेंट की तादाद की अगर बात की जाए, तो ये आंकड़ा बढ़कर 39,173 पहुंच चुका है। 39,173 लोग अब तक पूरे परभनी ज़िले में कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो वहीं पर इनमें से जो लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, ऐसे लोगों की तादाद 30,233 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक कोरोना की वजह से अपनी जानें गंवाने वाले पेशेंट की अगर बात की जाए, तो ये आंकड़ा भी बढ़कर 928 पहुंच चुका है। 928 लोगों की मौत पूरे परभनी ज़िले में कोरोना की वजह से अब तक हो चुकी है। तो वहीं पर अगर ज़ेर इलाज पेशेंट की बात की जाए, तो ये आंकड़ा भी बढ़कर 8,012 पहुंच चुका है। 8,012 पेशेंट
अब भी कोरोना की चपेट में है और वो परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर आज 3 मई के दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी कोरोना का कहर जारी है। पूरे परभनी ज़िले में आज 11 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में 917 मामले कोरोना के नए सामने आए हैं। तो वहीं पर 1220 लोगों को आज के दिन डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी सिविल हॉस्पिटल के सिविल सर्जन डॉक्टर बाड़ा साहब नागर गोजे और परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दिया गया है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनकी जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से यह अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है। आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले, बग़ैर मास्क के घर से बाहर ना निकले, हो सकता है कि आप पर फाइन लगाया जाए। उसी के साथ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित अंतर यानी कि 6 फीट की दूरी ज़रूर बनाए रखें। और उसी के साथ माज़ा कुटुंब माजी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का, दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले, ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।